हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आशा करते हैं सारे लोग एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं। हम आप लोगों को वोकैब की सीरीज में फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहे हैं और देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स में जो वर्ड आते हैं उनका क्या-क्या अर्थ निकलता है और उनका कैसे-कैसे प्रयोग होता है। ये सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे और समझेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई भी आप एग्ज़ाम दें, चाहे हाई स्कूल में रहें, चाहे इंटरमीडिएट रहें, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दें, तो आपको यह फ्रेजल वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम एक-एक करके जितने भी फ्रेजल वर्ब्स संभव हैं, वे सब हम यहाँ पर देखेंगे और उसके उदाहरण भी देखेंगे। तो आज हम बियर वर्ड पर पढ़ते हैं कि आखिर बियर वर्ड का प्रयोग करके कितने फ्रेजल वर्ड्स बनाए जा सकते हैं और उनका क्या-क्या अर्थ होगा और उनसे क्या-क्या सेंटेंस बन सकता है। तो आप देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है बियर अवे। तो बियर अवे का मतलब क्या होता है? बियर अवे मतलब होता है जीतना। यानी आप बियर अवे अगर वर्ड यूज़ करते हैं कहीं पर उसका अर्थ हमको जीतने से होगा, यानी काबू पाना। जीतने का अर्थ एक और हो सकता है काबू पाना, यानी बियर अवे माने जीतना या काबू पाना। दूसरा वर्ड है बियर विद। बियर के साथ अगर विद लगता है तो उसका मतलब सहने से है, लेकिन जो सहना है वह कोई बुरी चीज़ का सहना, यानी कोई प्रताड़ित हो रहा है, किस तरीके से उसको परेशान किया जा रहा है, जो भी है बियर के साथ विद लगेगा। आप किसी ऑफ़िस में काम करते हैं, तो उस ऑफ़िस में आपको ज़्यादा वर्कलोड दिया जा रहा है, आप वहाँ के मैनेजर की बातों को ज़्यादा आपको सहना पड़ रहा है, तो यहाँ पर बियर विद का प्रयोग होगा। अगर बियर के साथ डाउन वर्ड लगा है, तो बियर डाउन का मतलब होता है संघर्ष करना। अगर बियर के साथ आउट लगा है, इसका मतलब होता है समर्थन करना। अगर बियर के साथ ऑन है, तो उसका मतलब होगा संबद्ध होना। तो संबद्ध होने से क्या मतलब है? बियर अपॉन मतलब भी संबद्ध होना, बियर ऑन मतलब भी संबद्ध होना। तो संबद्ध होने का मतलब है जुड़ा हुआ होना। कोई घटना किसी घटना से जुड़ी हुई है तो संबद्ध है। तो अभी हम एग्ज़ाम्पल में देखेंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए बियर अप है, यानी बियर अप का मतलब क्या है? बियर अप का मतलब है किसी कठिनाई का सामना करना। तो इस तरीके से आपके सामने जितने भी वर्ड लिखे थे आप इसकी हिंदी समझ गए। बियर अवे माने जीतना, बियर विद माने कोई बुरी चीज़ सहना, बियर डाउन माने संघर्ष करना, बियर आउट माने समर्थन करना, बियर ऑन माने संबद्ध होना, बियर अपॉन माने भी संबद्ध होना और बियर अप माने किसी कठिनाई का सामना करना। इस तरीके से आप इसको याद कर लिए। हम देखते हैं कि आगे इस पर क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। तो फिर एग्ज़ाम्पल पर आते हैं और देखिए आपके सामने मैंने एग्ज़ाम्पल लिख रखा है। तो आप देखिए एग्ज़ाम्पल को कि यहाँ पर पहला है आई बियर अवे माई फ़ियर। तो बियर अवे मतलब हम अभी आपको बताए थे कि बियर अवे माने जीतना या काबू पाना। तो यहाँ पर लिखा है आई बियर अवे, मैं काबू पाता हूँ या जीतता हूँ माई फ़ियर, अपने भय पर। मैं अपने भय पर जीत हासिल करता हूँ। तो यहाँ बियर अवे का प्रयोग किया गया है जीतने के सेंस में, यानी काबू पाने के सेंस में। दूसरे में देखिए माई ब्रदर इज बियरिंग विद हिज क्रुएलिटी। तो बियर विद हम आपको बताए थे कोई बुरी चीज़ सहना। तो मेरा भाई उसकी क्रुएलिटी मतलब वह जो अत्याचार कर रहा है उसको वह सह रहा है। तो हिज क्रुएलिटी यहाँ पर देखिए या नेगेटिव वर्ड है, इस वजह से सहने के सेंस में बियर के साथ विद का प्रयोग। इसका एग्जाम्पल देखिए, तीसरे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है रोहन इज बियरिंग डाउन विद नेबर्स। और बियर डाउन, देखिए बियर डाउन का मतलब है कि झगड़े के सेंस में भी आता है। तो आप देखेंगे कि बियर डाउन यहाँ झगड़ा का सेंस में या उलझा हुआ के सेंस में आ रहा है। अब हम आपको लिखवाए हैं कि बियर डाउन माने संघर्ष करना। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर रोहन संघर्ष कर रहा है अपने नेबर से, अपने पड़ोसियों से। तो यहाँ पर अर्थ निकल रहा है बियर डाउन का संघर्ष करने का। आगे देखिए रोहन बियर्स आउट माई थॉट्स। अब बियर आउट मतलब हम आपको बताए थे समर्थन करना। तो अब देखिए यहाँ बियर आउट लिखा है, तो रोहन समर्थन करता है मेरे विचारों को, यानी मेरे विचारों को हम मानता है, मेरा समर्थन करता है। तो यहाँ देखिए बियर आउट का प्रयोग किया गया। अगले एग्जाम्पल में देखिए कि पर्सनल फीलिंग्स डिड नॉट बियर ऑन आवर डिसीजन। तो बियर ऑन मतलब संबद्ध होना या उससे जुड़ा हुआ होना होता है। तो यानी पर्सनल फीलिंग जो हमारा खुद का जो फीलिंग है वह नहीं, बियर ऑन मतलब संबद्ध नहीं है हमारे डिसीजन से। हमारे डिसीजन से संबंध नहीं है। इस वाक्य में कहा जा रहा है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं वह हमारी पर्सनल फीलिंग से संबंधित नहीं है, यानी वह उसको अपनी पर्सनल फीलिंग को विचार में रख कर हम कोई डिसीजन नहीं ले रहे। इस प्रकार आप आगे देखिएगा आई फील ऑल राइट बट आई एम लिखा है, आई से जोड़ेंगे, बट आई एम जस्ट बेयरिंग अप। आई फील ऑल राइट में सब कुछ सही हम मुझको लगता है, मैं सब कुछ सही फील करता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट बेयरिंग अप, लेकिन मैं संघर्ष का सामना कर रहा हूँ, यानी संघर्ष कर रहा हूँ, कोई कठिनाई है जिसका मैं सामना कर रहा हूँ। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके सारे यहाँ पर एग्जाम्पल्स हो गए और ऊपर आपका जो है यह हो गया फ्रेजल वर्ब जो बियर से है। तो बियर से आप फिर याद कर लीजिए। आप उस ट्रिक भी बना सकते हैं कि बियर को कैसे याद करना है। बियर आप जानते ही हैं कि लोग दोस्त यार लोग होते हैं, अगर कहीं पर पार्टी कर रहे हैं तो बियर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बियर पीते हैं। तो आप उससे ही याद कर लीजिए बियर अवे। अवे मतलब क्या होता है? दूर होना। अगर बियर दूर रह के कोई पार्टी कर रहे हैं यानी जीत हासिल कर लिए हैं अपने ऊपर कि हम बियर नहीं पिए। ये ट्रिक अपना लीजिए। बियर विद, अगर बियर को साथ में आप लिए हैं तो कोई बुरी चीज़ सहना तो बुरी ही चीज़ है, वह बहुत कड़वी लगती है। क्या बहुत लोग बताते हैं टेस्ट उसका बहुत ख़राब है। तो क्या है बियर विद, क्या है? यह बहुत बुरी चीज़ है। अब साथ में बियर है तो बहुत बुरी है। बियर अवे यानी दूर है, तो आप जीत हासिल कर लिए कि नहीं पिए हम लोग बियर। बियर डाउन, अगर बियर डाउन यानी बियर अगर नीचे गिर गई तो आपको संघर्ष करना पड़ जाएगा कि भाई गिर के बोतल वोतल फूट गया है, जाके हमको लाना है फिर से, तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा, फिर से खरीदना पड़ेगा। अब बियर आउट है, बाहर है। अगर बियर बाहर निकाल लो तो क्या सभी लोग समर्थन करेंगे, अरे भैया ठीक है हम भी पियेंगे हम भी पियेंगे। तो बियर आउट हो गया वो।
तो बियर ऑन संबद्ध होना, अगर बियर को आप क्या करिए, आप अपने सर पर रख लीजिए, कहिए भैया ये हमसे संबंधित है, ये हमारा बियर है, आप पकड़ के अपने खोपड़ा पर रख लीजिए, तो आपसे संबद्ध है। अपॉन मतलब भी ऊपर होता है, तो बियर ऑन अपॉन दोनों हो गया। बियर अप इसका मतलब होता है किसी कठिनाई का सामना करना। ठीक, तो इस तरीके से आशा करते हैं सारे लोगों को याद हो गया होगा। ये फ्रेजल वर्ब की सीरीज में पहला था, और इसको क्या करिए आप लोग लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये जो एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं इन एग्जाम्पल को ध्यान से देख लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि इसकी हिंदी भी लिख लीजिए अगर आपको समझ में ना आती हो। ठीक है, धन्यवाद।